भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नमूना के मूल तत्व भाग के लेसन नंबर 4 वित्तीय प्रवृत्ति। अब उसमें अपने समान माप के पत्रक के अनुसार पहले अपने तुलनात्मक पत्रक के आधार पर सवाल किए। अब समान माप के पत्रक के आधार पर जब लाभ हानि का समान माप का पत्रक और लाभ पक्की तलपट का समान माप का पत्रक ज्ञात करना हो तो अपने पेज नंबर 186 के ऊपर समान माप के पत्रक का ढांचा रचना। इस पत्रक में भी तुलनात्मक पत्रक की तरह ही 6 खाने होते हैं। प्रथम खाने में लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट के विविध अंगों की जानकारी दी जाती है। तीसरे और चौथे खाने में गत वर्ष के और चालू वर्ष के खर्च, उपज, दायित्व, संपत्तियों की रकम दर्शाई जाती है। पाँचवें और छठे में लाभ हानि पत्रक में लाभ हानि पत्रक की उपज खर्च की दी गई 2 वर्षों की प्रतिशत ज्ञात की जाती है। उसी प्रकार पक्की तलपट के प्रत्येक दायित्व और संपत्ति की 2 वर्ष की प्रतिशत ज्ञात की जाती है। इन दोनों वर्षों की प्रतिशत के अंतर का उपयोग विश्लेषण अर्थघटन में किया जाता है। अपने प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया है। कुछ लाभ हानि के पत्रक के लिए अपने क्या करने का तो संबंधित खर्च या उपज की रकम बटे में शुद्ध बिक्री की रकम गुणा 100 करने का। यानी लाभ हानि पत्रक के अंदर जो अपने कोष्टक ढूंढना है जो बाकी का, उसके अंदर क्या करना, संबंधित खर्च लेना या तो उपज की रकम लेना बटे में कुल शुद्ध बिक्री की रकम गुणा 100। और पक्की तलपट के अंदर संबंधित दायित्व या संपत्ति की रकम बटे में संबंधित वर्ष की पक्की तलपट का योग गुणा 100। अब पहले अपने लाभ हानि पत्रक का समान माप का पत्रक, उसमें ढांचा अभी ऐसा आगे के पेज में तुमको दिया हुआ है। तो उसके अंदर लाभ हानि पत्रक लाभ हानि का पत्रक की विगतें ऐसी ही दर्शाई जाती है। उसमें 2 वर्ष की रकमें दर्शाई जाती है। 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए विगतें हो तो तुलना संभव होती है। उससे पूर्व बताए अनुसार बिक्री को आधार देकर बाकी की संबंधित खर्च की उपज और खर्चों से संबंधित वर्ष की बिक्री के साथ प्रतिशत गिनकर पत्रक में दर्शाई जाती है। उक्त स्वरूप में प्रमाण ज्ञात किया जाता है। अपने उदाहरण नंबर 13 में देखेंगे, पहले उसकी फॉर्मेट देखेंगे। लाभ हानि पत्रक का समान माप के पत्रक का नमूना। सवाल में लिखा ही होगा कि लाभ हानि पत्रक का समान माप के पत्रक के अनुसार अपने सवाल करो। तो तारीख, खल जगह और खल जगह के रोज पूरे होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक का समान माप का पत्रक। उसमें फॉर्मेट के अंदर विवरण, टिप्पणी नंबर, गत वर्ष के आंकड़े, चालू वर्ष के आंकड़े और गत वर्ष की बिक्री और चालू वर्ष की बिक्री ऊपर रकम और बिक्री के साथ ही प्रतिशत। उसमें दिया वही बिक्री से उपज, अन्य आवक, कुल कर देने का पहला दूसरे का, फिर उसमें खर्च, बेचे माल की लागत, पुनः बिक्री के लिए खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, कर्मचारियों के लाभ में खर्च, वित्तीय खर्च, हिस्सा अपलिखित रकम, अन्य खर्च। अब कुल खर्च आ जाएगा। फिर आयकर से पहले का लाभ घटाओ उसमें आयकर, फिर आयकर के बाद का लाभ ढूंढो। अब अपने उदाहरण नंबर जो 13 दिया है वो नीचे दिए लाभ हानि के पत्रक के आधार पर लाभ हानि पत्रक के समान माप के पत्रक तैयार कीजिए। विवरण, टिप्पणी 2017-2016। अब पहले लिखिए बिक्री से उपज, खर्च दिए हुए हैं और आयकर से पहले का लाभ भी दिया है और प्रतिशत सब सवाल में गणना की। अभी अपने समान माप के पत्रक के अनुसार सवाल हल करेंगे। 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष के लिए लाभ हानि के समान माप का पत्रक। अब अपने पहले कोष्टक बना देते, विवरण, टिप्पणी नंबर, रकम में 31/3/2016 रुपये में, 31/3/17 रुपये में और बिक्री के साथ प्रतिशत 31/3/16 और 31/3/17। अब अपने पहले देखते हैं कि बिक्री की उपज कितनी है 2016 में। 2016 की पहले गणना करनी पड़ेगी, फिर 2017 की यहाँ गणना करनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ पे पहले 16 के आधार पर ही उसके प्रतिशत निकलेगा। तो अपने 2016 और 17 दोनों रकम साथ में तो लिखेंगे कि पहले 2016 में कितनी है कुल बिक्री से उपज 30 लाख और 37 लाख है। अब यहाँ पे तो उसका प्रतिशत ढूंढना है, એટલે बिक्री और बिक्री से को એટલે 100 दोनों में प्रतिशत में लिख देंगे। अब उसके बाद जो अपने खर्च, अब पहले ही पुनः बिक्री के लिए खरीदी तो उसमें 2016 में 15 लाख और 2017 में 20,62,500। अपने पहले 2016 का ढूंढते हैं। 2016 का ढूंढने के लिए अपने पता है कि सूत्र बताए कि संबंधित खर्च, अपने पास में संबंधित खर्च कितने हैं? 15 लाख। संबंधित खर्च 15 लाख, उसको भाग दो बिक्री की उपज से, उसमें आएगा 30 लाख और गुणा 100 कर दो तो 50% आ जाएगा। इस तरह से अपने 2017 का भी ढूंढ लेते साथ में। 20,62,500 उसको भाग करो 37,50,000, उसको गुणा 100 कर दो तो 55 आ जाएगा। 55। अब आगे इस तरह से दूसरा भी करना। कर्मचारियों के लाभ के खर्च, कर्मचारी के लाभ के खर्च में 2016 में कितना है? 3 लाख। 2017 में 2,50,000। पहले अपने 2016 का ही ज्ञात करेंगे। 3 लाख भागा 30 लाख और गुणा 100 कर दो तो 10 आ जाएगा। उसमें था इसे थोड़ा उल्टा 10। अभी इस तरह से 2017 का करेंगे। 2,50,000 भागा 37,50,000 और गुणा 100 करो तो कितना आएगा? 6.666 आता है। तो 6.67 या 37 लाख। फिर से बताती हूँ। 20,62,500 बटे में 37,50,000 गुणा 100 तो 6.666 आता है। तो 6.67। इस तरह से वित्तीय खर्च, वित्तीय खर्च में भी क्या करेंगे? 1,80,000 को भाग दे दो 30 लाख से और गुणा करो 100 से तो 6 आएगा। इस तरह से 2017 में 2,25,000 भागा 37,50,000 और गुणा 100, उसमें भी 6 ही आएगा। अब आगे घिसाई और अपलिखित रकम है तो 2,70,000 भागा 30 लाख गुणा 100 तो 9 आएगा। इस तरह से 2017 के अंदर 3 लाख भागा 37,50,000 गुणा 100 तो 8 आ जाएगा। अब अपने खर्च की जोड़ कर देंगे। 15 लाख, 3 लाख, 1,80,000, 2,70,000, कुल कितना आएगा? 22,50,000। अब 22,50,000 और 2017 की कितनी है इसका भी जोड़ कर दो। 2,62,500, 2,50,000, 2,25,000, 3 लाख तो 28,37,500 आता है। अब यहाँ पे प्रतिशत की जोड़ कर दो। 50, 10, 6 और 9 तो 75 मिल गया। इस तरह से 2017 का भी अपने प्रतिशत की जोड़ करेंगे तो मिल जाएगा। अभी आगे अपने देखेंगे कि जोड़ कर देने से भी आ जाता है, लेकिन जो अपने पहले की फॉर्मेट के अनुसार करें तो अपने जो भी खर्च 22,50,000
22,50,000 को भाग दे दो 30 लाख से और गुणा 100 कर दो तो भी 75% मिलेगा। दोनों इसे ढूंढ सकते हैं अपने। अब अपने आयकर से पहले का लाभ। अब आयकर से पहले का लाभ के अंदर अपने पास में 30 लाख में से अपने क्या करेंगे, खर्च 22,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7,50,000। अब 7,50,000 आया। दूसरा ढूंढ लो, 37,50,000 में से 28,37,500 भाग दो और 100 से गुणा करो तो खाली भाग माइनस ही करना है। 37,50,000 माइनस 28,37,500 करना है। फिर बाद में प्रतिशत तो ढूंढते हैं तो 9,12,500 आ जाए। 9,12,500। अब यहाँ पर जो अपने दो हिस्से करते हैं 100% होता है तो 100 में से अपने 75 माइनस कर दो, सीधा हिसाब। 100 ऊपर लिखा उसमें से 75 माइनस करो એટલે 25 आ जाएगा। चलो उस तरह से 2017 में भी 100 लिखा है, उसमें से तुम माइनस करो 75.67। 100 में से 75.67 माइनस करो तो तुम्हारे पास में 24.33 आ जाएगा। अब अपने आयकर 30% आयकर करना है तो 7,50,000 का 30% करो तो 2,25,000 आएगा। 2,25,000। अब उसके बाद का 9,12,500 का 9,12,500 उसका भी 30% कर दो तो 2,73,750। अब उसके बाद में तुम लोगों को यहाँ पे वो खर्च तो माइनस पहले आयकर से पहले और आयकर से बाद का कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा तुमको 5,25,000, 6,38,750। अब यहाँ पे 25% आ जाएगा कि 7,50,000 और 7,50,000 को 30 लाख से भाग दे दो। 7,50,000 भागा 30 और गुणा 100 तो 25% आ जाएगा। गुणा 100 25% आ जाएगा। अपने जो ढूंढना था वो इस तरह से उसका भी ढूंढना पड़ेगा। 2,25,000 का भी तुमको 2,25,000 भागा 30% गुणा 100 तो 7.5 आ जाएगा। इस तरह से 2017 का भी कर देने का कि 9,12,500 को 37,50,000 से भाग दे दो और 100 से गुणा करोगे तो 24.33 आ जाएगा। फिर 2,73,750 को भी 37,50,000 से भाग दोगे तो 7.23 आ जाएगा। अब अपने जो 2016 के प्रतिशत में जो आयकर से पहले का 25, आयकर के बाद 7.5 तो 25 में 7.5 माइनस कर दो। 25 में 7.5 माइनस कर दो तो 17.5 आ जाएगा। और 24.33 में से 7.30 माइनस करो तो 17.03 आ जाएगा। ये जो था तुलनात्मक माप का पत्र। अब अपने चलेंगे उदाहरण नंबर 16। उसमें भी वैसा ही करना है कि उदाहरण नंबर 16 का है पेज नंबर 188 पर और उसमें लिखा है हिमानी लिमिटेड के 2 वर्ष के लाभानी पत्रक दिए हैं। उन पत्रक के आधार पर लाभानी पत्रक के सामान्य माप के पत्रक तैयार कीजिए। अपने सवाल दिया हुआ है, अपने बिक्री दी है, अन्य आवक दी है, कुल खर्च दिया है, खर्च उपज सब दिया है। अब यहाँ पहले अपने
पत्रक बनाते हैं 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष की लाभ हानि की समान माप का पत्र। पहले विवरण, टिप्पणी, रकम 2016, 31/3/2016, 31/3/2017 रुपयों में और फिर प्रतिशत में बिक्री के साथ की प्रतिशत 2016 और 2017 का। अब यहाँ पहले तुम लोगों को यहाँ पे बिक्री से उपज कितनी है, तो बिक्री से उपज 28 लाख है और 2016 में 28 लाख और 2017 में 32 लाख। इसमें तो 100% पहले बिक्री में तो डाल ही देने का। अब दूसरा अन्य आवक क्या है? अन्य आवक है 4 लाख और 6 लाख। अब तुम लोगों को अन्य आवक 4 लाख और 6 लाख है, तो अभी पहले कुल उपज ढूंढनी पड़ेगी। कुल उपज कितनी है? 28 लाख और 4 लाख। तो अपने कुल उपज ढूंढेंगे तो 32 लाख और इस तरह से 32 लाख और 6 लाख तो 38 लाख आएगा। अब अपने यहाँ पर पहले ढूंढना है कि अन्य आवक की प्रतिशत निकालनी है। तो अन्य आवक की प्रतिशत निकालनी है तो संबंधित खर्च उपज की रकम कितनी है अपने पास में? कुल उपज की रकम है 32 लाख। 32 लाख को तुम भाग दो 28 लाख से। पहले अब तुम लोग को जो प्रतिशत अन्य आवक निकालनी है तो पहले 4 लाख ले लो, उसको भाग दे दो 28 लाख और गुणा 100 कर दो, तो तुम्हारे पास में 14.285 यानी 14.29। इसी तरह से 2017 का 6 लाख भागा 32 लाख गुणा 100 18.75 आएगा। अब अपने कुल आवक ढूंढ लो, कुल उपज ढूंढ लो। 28 लाख और 4 लाख એટલે 32 लाख हो गया और 32 लाख जोड़ 6 लाख એટલે कुल 38 लाख। अब उसकी प्रतिशत के अंदर तो तुम लोगों को ये दोनों का जोड़ करना बोल दिया है। 100 को 14.29 से जोड़ कर दो और उसमें भी 17 में भी 100 प्लस 18.75 એટલે 118.75। अब तुम लोगों को आगे जो आया है खर्च, उपयोग के लिए गए माल की लागत, पहले सबका खर्च कर लिख दो, दोनों का खर्च फिर प्रतिशत भी ढूंढ सकते हैं। उपयोग में लिए माल की लागत कितनी दी है तुम लोग को? 14,50,000 और 2017 में 16,80,000। तो 14,50,000 को भाग करो तुम 14,50,000 को भाग करो तुम 28 लाख से। 28 लाख से भाग करो और गुणा 100 कर दो 51.79। अब दूसरे में भी 17 भी वैसा ही करना है। 16,80,000 भागा 32 लाख गुणा 100 એટલે 52.5 यानी 52.50। अब पुनः बिक्री के लिए खरीदी भी 2,80,000। 2,80,000 को तुम 2,80,000 को तुम 28 लाख से भाग दे दो। 2,80,000 को 28 लाख से भाग दे दो, गुणा 100 कर दो तो 10% आ जाएगा। नौ 0.9 से आना पर 10 हो जाएगा। अब आगे 2017 में भी 3 लाख और 32 लाख। 3 लाख भागा 32 लाख गुणा 100
9.375 आता है, 9.38। अब आगे स्टॉक में परिवर्तन कितना दिया है। स्टॉक में परिवर्तन तुम लोगों को 2016 में 3,70,000 और 17 में 70,000 में कमी। तो पहले 3,70,000, 3,70,000 को भाग दे दो 28 लाख गुणा 100, 23.21, 13.21। उसी तरह से 70,000 भाग 32 गुणा 100, 2.1875 है, 2.19 कोष्टक में ही रखना है। अब कर्मचारियों के लाभ का खर्च, कर्मचारी लाभ का खर्च 1,80,000 है, 2 लाख है। फिर से 1,80,000 को 1,80,000 को तुम लोग 1,80,000 को तुम 28 लाख से भाग करो, गुणा 100 करना है, तो 6.43। उसी तरह से 2017 में भी 2 लाख भागा 32 लाख गुणा 100, 6.25। अब वित्तीय लागत में 90,000 भागा 28 लाख गुणा 100, 3.21। 17 में 1,40,000 भागा 32 लाख गुणा 100, तो 4.38। इस तरह से घिसाई और अपलिखित रकम 1 लाख भागा 28 लाख गुणा 100, 3.57। इस तरह से फिर से 1 लाख, उसको भाग दे दो 32 लाख से, गुणा 100 कर दो, तो 3.125 आता है, 3.13। अब तुम्हारे पास में कुल खर्च जो आया, कुल खर्च को क्या करो तुम, पहले कुल आवक में से माइनस कर दो 32 लाख में से जो खर्च है सब। पहले कितने खर्च पहले लिख दो, पहले खर्च का टोटल कर दो कि 14,50,000, 2,80,000, 3,70,000, 1,80,000, 90,000, 1 लाख। तो कुल खर्च अपने आता है 24,70,000। अब कुल उपज है अपने पास में 32 लाख, उसमें से माइनस कर दो 24,70,000। तो कितना आएगा तुमको आयकर से पहले का लाभ 7,30,000। इसी तरह से 2017 के अंदर खर्च के अंदर पहले 16,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,40,000, 1 लाख। अपने पास में 2,20,000 आता है, उसमें से अपने को जो कोष्टक है यानी माइनस करना पड़ेगा 70,000। तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 23,50,000। अब इस तरह से यहाँ पे भी 114.29 उसमें से माइनस करना है, पर पहले उसकी प्लस की जोड़ करके उसको लिख दो। तो कितना आएगा 88.2। तो तुम 14.29 में से 88.21 माइनस करो तो तुम लोग को 28.07 मिल जाएगा। इसी तरह से 2017 के अंदर पहले जो खर्च में
जो है कि 52.5, 9.38, 6.25, 4.38, 3.13। अपने पास में 75.64 आता, उसमें से तुमको 2.91 माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 73.44। डिफरेंस थोड़ा बहुत आता है। अब उसमें से 118.75 में से तुम लोगों 73.44 माइनस, तो 45.31 या तो 32 आएगा। अब अपने आयकर ज्ञात करना है। आयकर 30% कर दो, 7,30,000 का 30%, 30% किया तो कितना आएगा, 2,19,000। और 2017 का 23,50,000 में से अपने 14,50,000 आ गया। 14,50,000 का 30% करो, 14,50,000 का 30% करेंगे तो 4,35,300 आएगा। अब इसमें से पहले आयकर माइनस कर दो। यहाँ पे 7,30,000 में से 2,19,000 माइनस करो तो 5,11,000, और 14,50,000 से 4,35,000 माइनस करो 10,15,000 आएगा। अब अपने आयकर की बात का जो प्रतिशत ढूंढना है तुम लोगों को, तो प्रतिशत ढूंढने के लिए तुम लोगों को जो यहाँ पे आयकर के अंदर अपने आयकर से पहले का लाभ है 7,30,000, उसमें से अन्य आवक माइनस कर दी तो कितना आया है 3,30,000, और उसमें बिक्री 28 लाख को जोड़ो, 100 से भाग दो, गुणा करो, तो तुमको आयकर से पहले का लाभ की प्रतिशत 11.79 मिलेगी। और इसकी गणना के लिए, और दूसरा है तुम्हारे पास में 11.79, पीछे तुम्हारे सवाल में दिया हुआ है, पीछे स्पष्टीकरण में आयकर से पहले के लाभ है 11.79 और कुल खर्च की प्रतिशत है 88.21, और अपने पास में आयकर से पहले के लाभ की प्रतिशत 11.79, तो उसके अंदर 100% हो जाता है। फिर इसमें 100% ही करना है, तो फिर 18.25 आ जाएगा। तुम लोग को 100 में से भी कर सकते हो। 100 माइनस 88.21 तो 11.79 आएगा। इस तरह से 100 में से 88.21 माइनस करो, 11.79 आएगा। उसके अंदर तुम लोग को 88.21 करोगे तो 100% मिलता है। इस तरह से सवाल में हल करना पीछे दिया हुआ है। तो 26.07 के साथ तक 7,30,000 को 28 लाख से भाग दो और 100 से गुणा करो तो अभी 26.07 आ जाएगा। और 14,50 में से 32 करोगे तो 45.31 आ जाएगा। फिर उसमें से इस तरह को 2,19,000 को भी भाग करोगे तो आ जाएगा। फिर उसमें से माइनस करो और पीछे उसकी पूरी गणना दी हुई है। अब ये तुलनात्मक माप का लाभ हानि का पत्रक तो सीख लिया। इस तरह से पक्की तलपट का समान नाप का पत्रक, लाभ हानि पत्रक का समान नाप का पत्रक, अब पक्की तलपट का समान नाप का पत्रक। इसमें भी जो तुम लोगों को तारीख विवरण, तारीख दिया है, तारीख आ रोज की, पक्की तलपट का समान नाप का पत्रक, विवरण, टिप्पणी, गत वर्ष का आंकड़े, चालू वर्ष के आंकड़े, पक्की तलपट के योग के 7%, गत वर्ष की प्रतिशत और चालू वर्ष की प्रतिशत। फॉर्मेट तो वही है। इक्विटी दायित्व, अंशधारकों के फंड, अंश पूंजी, इक्विटी अंश पूंजी, अधिमांग अंश पूंजी, अनामत आदित्य, गैर चालू दायित्व, दीर्घकाल के दायित्व, दीर्घकाल के प्रावधान। इस चालू दायित्व में अल्पकाल के दायित्व, व्यापारी ऋण, अन्य चालू दायित्व, अल्पकाल के प्रावधान एक कुल आ जाएगा। फिर संपत्तियों का लेना, गैर चालू संपत्तियां में स्थिर और स्थिर संपत्ति में दृश्य, अदृश्य, गैर चालू विनियोग, दीर्घकाल की लोन, एडवांस, चालू संपत्तियों में चालू विनियोग, स्टॉक, व्यापारी लेना, रोकड़ सामान, अल्पकाल की लोन एवं एडवांस, अन्य चालू संपत्तियां और कुल कर देंगे। यहाँ पे इक्विटी दायित्व का कुल और संपत्तियों का कुल
अब ये उदाहरण नंबर जो 15 है वैसा ही है। अपने निम्नलिखित संक्षिप्त में दी गई तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 की पक्की तलपट के आधार पर पक्की तलपट का समान माप का पत्रक तैयार कीजिए। तो अपने पहले 31/3/2016 31/3/2017 की रोज की पक्की तलपट तुमको दी है। अपने सवाल हल करेंगे 15 तक की। अब यहाँ पे 31/3/2016 31/3/2017 के रोज की पक्की तलपट का समान माप का पत्रक विवरण टिप्पणी नंबर रकम 31/3/2016 31/3/2017 पक्की तलपट के योग के साथ प्रतिशत 31/3/2016 31/3/2017 प्रतिशत में। अब यहाँ पे अपने इक्विटी दायित्व उसमें अंशधारकों के फंड उसमें अंश पूंजी तुम लोग को दी है। अंश पूंजी कितनी दी है? तो अंश पूंजी सीधी डायरेक्ट की अपने अंश पूंजी 12 लाख है। 2016 की 12 लाख और 2017 की 8 लाख। पहले क्या करो तुम पूरी एंट्री कर दो, फिर बाद में प्रतिशत करते हैं। दूसरा अनामत और आदित्य 3 लाख और 2017 का 4 लाख। फिर गैर चालू दायित्व में दीर्घकाल का ऋण 4 लाख और 2017 में 6 लाख और चालू दायित्व देना में 1 लाख और 2 लाख। अब अपने यहाँ पर टोटल पीछे तो दिया हुआ ही है कि 20 लाख और 20 लाख। अब तुम लोग को 2016 की अंश पूंजी की जो प्रतिशत लानी है, तो 2016 की लाने के 12 लाख को भाग दे दो तुम 20 लाख से। 12 लाख को भाग दो तुम 20 लाख से और उसको गुणा करो तुम 100 से, तो तुम्हारा 60 मिल जाएगा। अंश पूंजी 2016 के प्रतिशत 60। अब इसी तरह से 2017 में 8 लाख को भाग दे दो तुम 20 लाख से और गुणा कर दो 100, तो 40 आ जाएगा। इस तरह से दूसरा भी वैसा ही करना। 3 लाख वो भाग कर दो 20 लाख से और गुणा कर दो 100 से, तो 15 आएगा। 17 के अंदर 4 लाख भाग दे दो 20 लाख और गुणा करो 100 से, तो 20% आ जाएगा। इस तरह से जो गैर चालू दायित्व दीर्घकालीन ऋण है उसमें 4 लाख को 20 लाख से भाग दो, 100 से गुणा करो तो 20%। फिर 2017 में 6 लाख को 20 लाख से भाग दो और 100 से गुणा करो तो 30 आ जाएगा। इस तरह से चालू दायित्व में व्यापारी देना 1 लाख को 20 लाख से भाग दे दो, गुणा 100 करो तो 0.05 और 2 लाख का तुम करोगे, 2 लाख का भाग दे दो 20 लाख से और गुणा करो 100, तो 10 आ जाएगा। और जो तुम्हारे पास में प्रतिशत, यहाँ पे सब प्रतिशत की जोड़ कर दो 60 15 20 0.5 में 100 हो गया। इस तरह से 2017 भी 40 20 30 10 तो 100% हो जाए। यानी कुल इक्विटी दायित्व का अपने कुल योग हो गया। अब इस तरह से संपत्ति योग का देखेंगे। उसमें गैर चालू संपत्तियां में स्थिर संपत्तियां में दृश्य संपत्तियां कितनी दी है तुम लोग को? दृश्य संपत्तियां तुम लोग को दी हुई है 18 लाख और 16 लाख। पहले इसके भी संपत्तियां लिखे क्या, तो 18 लाख को 20 लाख से भाग दे दो। 18 लाख को 20 लाख से भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो तो 90 आ जाएगा। इस तरह से 16 लाख को 20 लाख से भाग दे दो, गुणा 100 करो तो 80 आ जाएगा प्रतिशत। इस तरह से चालू संपत्तियों में स्टॉक लिया हुआ है तुमको। स्टॉक में दिया हुआ है 1,25,000 2016 में, 2017 में 2,50,000 और वापिस उसका प्रतिशत निकालने के लिए 1,25,000 को 1,25,000 को तुम क्या करो 20 लाख से भाग दे दो
गुणा 100 करो तो कितना आएगा 6.25। इस तरह से 2017 में भी वही करना है। 2,50,000 भागा 20 लाख और गुणा 100 तो 12.5 आ जाएगा। इस तरह से रोकड़ सामान में अपने दिया हुआ है 75,000 और 1,50,000, तो उसको भी 75,000 को भाग दे दो 20 लाख से और गुणा कर दो 100 से, तो 3.75 आ जाएगा। इस तरह से 2017 में भी 1,50,000 को भाग दे दो 20 लाख से और गुणा 100 कर दो, तो 7.5 हो जाएगा। अब फिर इसकी टोटल कर दो 90, 6.25, 3.75 तो 100 आ जाएगा। 80, 12.5, 7.5 तो 100 आ जाएगा। यानी अपनी पक्की संपत्ति के अंदर जो इक्विटी दायित्व और संपत्तियों का योग करके जो रकम ली है उसको पूर्ण योग से काट देने का संपत्तियों में भी और इक्विटी दायित्व में 2% मिल जाती है। अब होमवर्क के अंदर भी यही सवाल था, जो सवाल नंबर उदाहरण नंबर 16 दिया है वो तुमको वैसा ही है, तुमको करना है। उदाहरण नंबर 16 वैसा ही है, तुमको अपने आप करना है। इस वाले के सवाल स्टार्ट करना है।